अगस्त के दिन हम लोग 5 आदमी इसी गांधी मैदान में डेमोक्रेटिक वे में, प्रजातांत्रिक वे में सबको खबर करते हुए जाके फांसी पर लटकेंगे इसी गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। आज पटना के गर्दनी बाग के संजय गांधी स्टेडियम में NOPS के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर भी आई हुई है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहना है इस बारे में। देखिए, आज यहाँ पर सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो जुटे हुए हैं, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि पुरानी सी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। बिहार सरकार ने 1/9/2005 के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी और उसके बदले एक नई पेंशन व्यवस्था लाई है जिसको हम लोग नो पेंशन स्कीम कहते हैं। पेंशन नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये शेयर बाजार आधारित है, इसमें कुछ पेंशन नहीं मिलता। हमारे सामने खड़े हैं महोदय, ये रिटायर किए हैं, इनका अंतिम वेतन 80,000 रुपये था, पेंशन मिल रहा है 2200 रुपये। अब बताइए 2200 में क्या चलेगा, क्या होगा? किराया चलेगा, बच्चों का पढ़ाई होगा, दवाई चलेगा, क्या होगा, क्या किया? तो बढ़िया बात है ना सर, कम पेंशन दिया जा रहा है। मंत्री को ज्यादा पेंशन दिया जाता है, जनता को कम दिया जाता है। जनता के पैसे की क्या जरूरत है? मंत्री को ना पैसे की जरूरत होती है। सब कोई मानव है, बुढ़ापा में दवाई होता है, बीरो होता है, बच्चा का पढ़ाई होता है, बेटी की शादी होता है, तो कैसे चलेगा? आखिर बताइए, 80,000 को मिल रहा था वेतन, जैसे ही रिटायर किए तो बुढ़ापा में क्या करेंगे? उनको इलाज कराना होगा तो कहाँ कराएंगे, कहाँ जाएंगे? बोलिए। मंत्री तो आप ही लोग न बनाते हैं और उसके बाद मंत्री आप भी बनाते हैं ना, जनता बनाती है ना। हम तो पार्ट है, आप भी पार्ट है जनता का। तो आप बताइए, आप मुद्दा उठाइए कि भाई क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं पैसे मिलेगा? हम नेहा सिंह राठौर आए, क्या कुछ कहे? राठौर ने अपने लोकगीत के माध्यम से जताया कि पेंशन जरूरी है। सभी कर्मचारी 30 साल 35 साल अपना बहुमूल्य समय देते हैं, तो इन सारे कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रहा था, जो पहले था, वो दिया जाए। पांडे, प्रदेश अध्यक्ष NOPS बिहार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और हमको समय दिया और अपना कीमती समय। पेंशन मानवाधिकार रैली जो की गई है, जो पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए की गई है। ध्यान देने की बात है कि साहब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और नई पेंशन को चालू किया। नई पेंशन का मतलब होता है, NPS का मतलब होता है नो पेंशन स्कीम। उसमें क्या है कि साहब वो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके फायदे के लिए चीज़ है। और जो पुरानी पेंशन है उसमें ऐसा है कि 80,000 रुपया अगर तनख्वाह मिल रही है पुराने पेंशन वाले को, तो उसमें सिर्फ आखिरी जो तनख्वाह होती है उसका, जैसे किसी को 80,000 रुपये मिला तो उसको जो पेंशन मिलेगा तो 40,000 रुपये मिलेगा। सर, मंत्री को पेंशन दिया जाता है और आम जनता को पेंशन नहीं दिया? हाँ, मंत्री को एक MLA अगर एक दिन के लिए बन जाता है तो उसको एक पेंशन मिलता है। अगर वो 11 मरतबे बनता है तो उसको 11 पेंशन मिलती है। जी, चंडीगढ़ में एक MLA हैं, उनको 11 तो पेंशन मिला है। और इसी हिंदुस्तान में एक MLA हैं और उनका बेटा है, बाप बेटा मिला कर उनको 13 तो पेंशन मिलता है। और हम सरकारी कर्मचारी, वो एक दिन के लिए MLA बने तो उनको पेंशन, और हम सरकारी कर्मचारी साहब, हम 35 साल 40 साल सेवा करते हैं तो हमको एक भी पेंशन नहीं। ये कहाँ का अधिकार? सरकार आप नहीं चुनते हैं? सरकार हम चुनते हैं, लेकिन साहब ये है कि गलती तो उन लोगों ने भी तो की है। हम सरकार चुनते हैं तो हम लोगों को जब नई पेंशन मिलती है तो आप कोई पुरानी पेंशन क्यों लेते हैं? आप भी नहीं पेंशन लीजिए। इस पर आप लोग कभी आवाज उठाए? आज आप उठाए हैं, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर सो जाइए? नहीं, हम लोगों का ये जो तारीख शुरू हुआ है, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, पिछले 5 साल से शुरू हुआ है। और हम लोगों ने दिल्ली में दुनिया की सबसे ऐतिहासिक रैली किया था, जो इतनी बड़ी विश्व में कभी रैली नहीं हुई थी। हम लोग जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, अब लगातार उस वक्त तक आंदोलन चलता रहेगा, अनवरत रूप से हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। क्या लगता है सरकार पेंशन लागू करेगी? बिल्कुल लागू करेगी। और हाँ, आपको बता देते हैं, आज आपके मंच से खुले तौर पर के साहब 26 जनवरी के दिन अगर हम लोगों का पेंशन लागू नहीं होता है, और 15 अगस्त के दिन हम लोग 5 आदमी इसी गांधी मैदान में डेमोक्रेटिक वे में, प्रजातांत्रिक वे में
सबको खबर करते हुए जाके फांसी पर लटकेंगे इसी गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन सुबह में 9 बजे। 10 आदमी हम लोग तैयार हैं। अगर पेंशन चालू नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर को हम लोग गांधी मैदान में आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करना ऑप्शन है? हाँ, आत्महत्या करेंगे, हमको खबर देगा कब करेंगे ना। आत्महत्या करने से मिल जाएगा? बिल्कुल, सरकार जागेगी। सरकार का विरोध करना चाहिए किसे? सरकार का विरोध भी करेंगे। आत्महत्या करना ऑप्शन नहीं है। प्रजातांत्रिक रूप में हम जाएंगे, वैसे ही नहीं करेंगे। हम पहले आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अनवरत रूप से हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है। आज आप लाखों आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। करोड़ों में आंदोलन करिएगा तब ना जाकर के मिलेगा इसे। हाँ बिल्कुल, आना कोई ऑप्शन नहीं होता है। नहीं, आंदोलन हम लोगों का कामयाब रहेगा। हम लोगों ने NMOPS ने 5 स्टेट में पुरानी पेंशन लागू करवाया है। हम लोगों का यहाँ भी पेंशन लागू होगा। बिहार में तेजस्वी प्रसाद जी ने वादा किया था कि जब हमारी हुकूमत होगी, और जोरदार आवाज उठाया था विधानसभा में खड़े होके मार्च 2022 में कि हमारी सरकार जब होगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। उनको अच्छा मौका है, पुरानी पेंशन लागू कर दें वो। हम तो उनसे करबद्ध प्रार्थना, अनुरोध, आग्रह, निवेदन करते हैं कि अपना पुरानी पेंशन का आवाज उठाते थे और पुरानी पेंशन लागू कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह नसर मुस्तवी। ये आदित्य कुमार गुप्ता जी हैं। मैं पुलिस अनुसचिवीय का महामंत्री हूँ। ये मेरे अजीज मित्र भी हैं और हम लोग तो हाथ पैर वाले आदमी हैं। ये बिहार के दूरस्थ जिले से बेतिया में पदस्थापित है और वहाँ से चलकर ये आए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि पेंशन किसी भी कर्मचारी के लिए कितना आवश्यक है। अब इस पे आप जो है इनका विचार लीजिए, आदित्य गुप्ता जी, कि ये क्यों चल गया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये बेतिया से चल कर आए हैं। आदित्य जी का विचार लीजिए। जी नमस्कार। पुरानी पेंशन हमारे जीवन के लिए सांस के बराबर है। जैसे पृथ्वी को बचाने के लिए पौधे की, पेड़ की आवश्यकता है, जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन उनके 60 साल की ब्याज जो है ऑक्सीजन का काम करती है। और ये चाहे वो दिव्यांग कर्मचारी हो, चाहे पैर हाथ के सुदृढ़ कर्मचारी हो, चाहे वो 2 लाख रुपया पाने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो 20,000 रुपया पाने वाले कर्मचारी हो, सबके लिए ही आपको पुरानी पेंशन ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के बिना जीवन क्या होगी, केवल तड़पते रह जाएंगे, तड़प कर मर जाएंगे। जिसको मछली बना के क्या लगता है सरकार तो है ऑक्सीजन धीरे धीरे बंद करते जा रहा है। इसी ऑक्सीजन को तो पाने के लिए हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। सारे सरकारी कर्मचारी एक पेड़ है। जिस दिन ये जंगल हम लोग बन जाएंगे, पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। तो सरकार धीरे धीरे सब कुछ छाट के हटा रहा है। हटा दे, यहाँ तक कि नौकरी भी अब जो है 4 से 5 साल का करते जा रहा है। हटा दे, हटा तो दे, हटा ही तो रहा है। हटा तो दे। जनता हटा नहीं रहा है। जनता बेवकूफ ना है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ नहीं रही है। जब 2004 में जब NPS लागू हुआ था, न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, उनके तरफ से बोलने वाले कोई नहीं थे। उस समय ज़्यादातर पुराने पेंशन पाने वाले थे। आप देखें कि इसे 4 साल का जो आर्मी वाला नौकरी को किया गया तो लोग हंगामा बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई रिस्पांस नहीं है। क्या लगता है आपको कि इसे पेंशन पुनः चालू करेगा पेंशन? ये हम लोग सोचते हैं कि जो 4 साल में जो आरटी वाला लागू हुआ और पब्लिक पीछे हट गई, पब्लिक को फिर गुमराह किया गया था। पब्लिक को ये बताया गया कि 17 साल के आयु में आपके बेटे को नौकरी लग जा रही है, ठीक है। आज 4 साल बाद फिर 21 साल या 22 साल की उम्र में जब रिटायर करेगा तो उसको पैसा मिल रहा है। अब उस पैसे से पढ़ के वो लड़का फिर से नौकरी पाएगा, जिसका उसको आरक्षण दिया जाएगा। ये समझा कि जो इस बात को समझ गया वो शांत हो गया, जो नहीं समझा वो तड़प रहा है। तो उनको जब तक जंगल वो नहीं बनेंगे तब तक हम लोग आपको नजर में क्या लगता है वो बढ़िया था? गलत था, वो गलत था। कैसे था? अब हमारी अभी मांग जो है पुरानी पेंशन को लेके है। हम लोग अभी पुरानी पेंशन पे ही बात करेंगे। क्या लगता है पेंशन मैंने चालू कर सकता है सरकार? बिल्कुल कर सकता है। अभी हमारे जो वरीय जो हमारे NMOPS की टीम ने कहा कि 2004 के क्लॉज में लिखा गया है कि राज्य अपने मर्जी से चाहे तो पुरानी पेंशन लागू करे या हटाए। और आपके समर्थन में नेहा सिंह राठौर भोजपुरी गायक भी आए हुए थे।
नेहा सिंह राठौर भी आई हुई थी और हमारे नवीन युग के जो गांधी जी हैं हमारे विजय कुमार बंधु जी, पुराने गांधी जी हम लोग को आज़ादी दिलाए, नए गांधी जी हम लोग को पेंशन दिलाए। गीत के माध्यम से बहुत विजय कुमार बंधु और नेहा सिंह राठौर जो गाए गीत के माध्यम से क्या क्या बोले? नेहा राठौर जी जो बोली है वो शब्दों में बहुत कुछ बोली है, जितना अक्ल होगा वो समझ जाएगा, जिसको अकल होगा समझ जाएगा। और जिसको अकल यानी अगर नहीं सरकार अगर पेंशन लागू करता यानी अकल उसके पास नहीं है, अक्ल उनके पास कुछ ज़्यादा ही ईश्वर ने दे दिया है, ज़्यादा ही देती है, जैसा कि ताकि गालियों को भी ना समझ सके, गालियों को भी समझना चाहिए। और बहुत गीत के माध्यम से उन्होंने जो लोक गीत होता है शादी विवाह पर गाया जाता है, उस गीत के माध्यम से बताया। वही तो लोकगीत जो गाली के रूप में गाया गया, जो शादी ब्याह में भी होता है या जन संवाद में भी हुआ है। कहाँ से आए आप? हम लोग बेतिया पश्चिम चंपारण, जहाँ से गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह यात्रा प्रारंभ हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार गुप्ता, बिहार पुलिस अनुसूचित कर्मचारी संघ के इकाई सदस्य। पेंशन अगर हम लोग को कर्मचारियों को बंद कर दिया जाए, छोटे कर्मचारी हम लोग इसी पर जीवित रहते हैं और विधायक नेता मंत्री विधायक का सब फैसिलिटी मिलता है, फिर भी उन लोग को 3-3 4-4 को पेंशन मिलता है। हम लोग को 60 साल नौकरी करेंगे तो एक को पेंशन नहीं देना है, क्या आप मैडम जागरूक हैं, जब वोट मांगने आता है तो 1 रुपया 2 रुपया ले करके और वोट उसको दे देते हैं कि बहुत बढ़िया नेता है। तो ये तो सरकार बिजनेस तो खोल दिए हैं कि गरीब आदमी के वोट पैसा देगा 500 रुपया वोट खरीद लेते हैं। पूछिए, ये जो अभी आपने सवाल किया कि आप जागरूक हैं, तो जो जागरूक अगर नहीं होता तो इस पेंशन रैली में क्यों आता? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपका जब जरूरत मेरी बात सुनिए, अभी कौन सी जरूरत है? आज कौन सी जरूरत है? आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार पटना की धरती पे हैं, अमित शाह जी, तो हम लोग तो वहाँ नहीं गए, हम लोग अपनी रैली में आए हैं और ये जागरूक हैं तभी आई हैं। बिहार पुलिस महासचिव से ये ताल्लुक रखती हैं और पटना की मंत्री हैं। और रही बात आपकी, आप लोग 1 रुपया 2 रुपया या 200-500 लेके वोट दे देते हैं, इस बात को कोई कैसे साबित कर सकता है? हम लोग कोई साबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर तो यही होता है ना, जब वोट देने के लिए होता है। अभी मंत्री आप नेता लोग अभी आप बात कर रहे थे कि नेहा सिंह जी ने गाने के माध्यम से क्या कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो खुद ही 4-4 पेंशन ले रहा है, खुद ही जो 4-4 पेंशन ले रहा है, वो पेंशन बंद कौन कर रहा है? जो खुद 4-4 पेंशन ले रहा है। अच्छा, पेंशन बंद कौन किया? तो जो खुद 4 पेंशन ले रहा है, एमपी का अलग, मंत्री का अलग, विधायक का अलग, प्रधानमंत्री का अलग। तो वो लोग अगर पेंशन बंद करें, गुड़ खा के और गुलगुले से परहेज, बताइए। जो खुद ही पेंशन ले रहे हैं, आप अगर खुद ही गुड़ खाए हुए तो आप हमको कैसे बोल सकते हैं कि बेटा गुड़ मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगा? तो जो नेता मंत्री विधायक लोग जो है, जो अभी वर्तमान सरकार है, वो सारे लोग पेंशन ले रहे हैं। अगर पेंशन लेना बंद कर दें तो फिर हमारा पेंशन बंद कर दें। और सही बात है कि वास्तविक पेंशन तो ओपीएस ही है, ओल्ड पेंशन ही जो है वास्तविक पेंशन है। ये तो एक मार्केट है, शेयर मार्केट है, बाजार है, बाजार की कीमतों पे हमको नफा और नुकसान होता है और हमारे पैसे से गवर्नमेंट सट्टा खेल रही है। मैं एकदम बोल्डली बोल रहा हूँ, पूरे अनुशासन में बोल रहा हूँ और यही वास्तविक बात है, यही सच्ची बात है।